आज हम हमारी एक्सरसाइज 2.3 के डाउट्स लेंगे। एक्सरसाइज 2.3, ठीक है। ये हमारे बाइनोमियल थ्योरम है। इसमें एक्सरसाइज 2.3 के डाउट्स हैं हमारे बाइनोमियल थ्योरम। इसमें सबसे पहला डाउट है हमारा थर्ड का फर्स्ट पार्ट है ना, थर्ड का फर्स्ट पार्ट। C1 माइनस 2C2 प्लस में 3C3 माइनस 4C4 एंड सो ऑन, where C1, C2, C0, C1, C2, C3 are binomial coefficients in the expansion of 1 plus x raised to power n। इस एक्सपेंशन में हमारे ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं, ठीक है। अच्छा, यदि मैं ओपन करती हूँ, C1 का मतलब क्या होगा, n C1 हो जाएगा, ठीक है। C1 का मतलब n C1 को ओपन करेंगे तो ये वैल्यू n आएगी, ठीक है। माइनस इंटू 2 इंटू C2 का मतलब क्या होगा, n इंटू n माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है। प्लस में 3 इंटू एन सी थ्री है, एन सी थ्री को ओपन करोगे तो n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, माइनस 4 इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ये इस तरीके से जाएगा, ठीक है। वैल्यू खोल ले। C1 का क्या मतलब होता है, एन सी वन होता है ना। एन सी वन को आप ओपन करोगे, जैसे एन सी वन क्या होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, तो ये होगा n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। इससे कट जाएगा तो एन सी वन या फिर C1 की वैल्यू क्या आ गई, n। सिमिलरली हम C2 की वैल्यू है यहाँ पुट कर दिया, n इंटू एन माइनस 1, ये n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, अब देखो सब में से n कॉमन ले लेती हूँ मैं। n कॉमन लिया तो क्या बचेगा, 1 माइनस, यहाँ देखो 2 फैक्टोरियल से ये 2 आपस में कट जाएगा, यहाँ सिर्फ n माइनस 1 बचेगा, ठीक है। प्लस में, अच्छा यहाँ भी n कॉमन ले लिया हमने, तो यहाँ अंदर क्या बचेगा, n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2, 3 है यहाँ पर, ये 3 फैक्टोरियल है, मीन्स 1 2 3 है नीचे, तो मीन्स यहाँ कितना बचेगा, 2 फैक्टोरियल बचेगा, है ना। 3 है ना, 1 2 3, 3 से 3 कट जाएगा तो 1 इंटू 2 मीन्स 2 फैक्टोरियल आ गया। सेम माइनस में क्या हो गया, n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये बनेगा हमारा यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, 1 को मैं क्या लिख सकती हूँ, n माइनस 1 C0 लिख दें, क्योंकि अब पूरा एक्सप्रेशन देखो n माइनस 1 की टर्म्स में हो गया रेडियस हमारा, n माइनस 1 C0, इसको ओपन करोगे तो आपका 1 ही आएगा, ठीक है। माइनस n माइनस 1 C1, ये आ जाएगा n माइनस 1 C1, प्लस में ये कौन सी टर्म है, n माइनस 1 C2 एंड सो ऑन। देखो इसको खोल के देख लो, n माइनस 1 सी नोट है जैसे हमारा, n माइनस 1 सी नोट, इसको ओपन करेंगे तो n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल, इससे कट जाएगा 1 आ गया, ठीक है। अच्छा, n माइनस 1 C1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल हो गया। इसको ये ओपन करेंगे तो n माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल, इससे ये कट गया, तो इसको मैं क्या लिख सकते हैं, n माइनस 1 C1, ये सेम n माइनस 1 C2 एंड सो ऑन, ठीक है। n इंटू, अब देखो ये एक्सप्रेशन किसका है, इसको मैं लिख दूं 1 प्लस में x, 1 माइनस x रेज टू पावर n प्लस 1, ठीक है। और x की जगह पे क्या है, ये वैल्यू 1 है, क्योंकि x की कोई टर्म है नहीं, तो 1 माइनस 1 रेज टू पावर n प्लस 1, इसका एक्सपेंशन हो जाएगा। ये बात समझ रहे हो। एक बार देखो, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, हमने किया था 1 माइनस एक्स रेस्ट पावर एन का एक्सपेंशन क्या था, 1 माइनस एन एक्स प्लस में एन इंटू एन माइनस 1 बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्र, है ना, और माइनस में फिर एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल एक्स क्यूब एंड सो ऑन। अब यहाँ पे x की जगह भी 1 है और n की जगह पे क्या है, n माइनस 1, तो ये एक्सप्रेशन किसका है, 1 माइनस 1 रेस्ट पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा हमारा, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस 1 की रेस्ट पावर n प्लस 1, ठीक है। तो ये आ गया n इंटू जीरो रेस्ट पावर n प्लस 1 मीन्स 0, तो आंसर इसका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बताओ समझ आया, दोबारा रिपीट करवाने की जरूरत है। यस मैम। देखो, जहां से ना समझ आए ना एक बार बोल देना, जैसे C1 है, C1 को मैं n लिख सकती हूँ ना, C1 का मतलब क्या होगा, n C1,
एन सी वन को ओपन करेंगे तो क्या होगा, एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई वन फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको ऊपर वाले को खोल लो, एन इंटू एन माइनस वन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस वन फैक्टोरियल, इससे कट जाएगा, मीन्स आंसर आ गया एन। तो एन सी वन का मतलब क्या है, एन। सेम सी टू का मतलब है टू इंटू सी टू, मीन्स सी टू का मतलब एन सी टू। ठीक है, अच्छा एन सी टू को ओपन करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, आप ओपन करके देख लो, एन सी टू को ओपन करते हैं हम, मान लो यहीं पे कर लेते हैं, एन सी टू तो आ गया एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल। तो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस टू फैक्टोरियल इंटू टू, इससे कट जाएगा, तो आंसर आ गया एन इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई टू। ठीक है, और सेम ये सी थ्री में एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अब एन सब में से कॉमन लेंगे, देखो ये वन आ गया, वन माइनस, अब यहाँ से एन कॉमन ले लिया, एन बाहर जा चुका, दो फैक्टोरियल से दो कट गया, यहाँ से बचा एन माइनस वन, प्लस में थ्री फैक्टोरियल है, थ्री फैक्टोरियल को यदि मैं लिखूँ वन टू एंड थ्री, इससे ये कट जाएगा, एन बाहर जा चुका, बचा क्या, एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई टू फैक्टोरियल माइनस एन माइनस वन एन माइनस टू एन माइनस थ्री बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। इस तरीके से टर्म्स बच जाएंगे। ठीक है, अब देखो n माइनस वन के टर्म्स में, अब इस एक्सपेंशन को मैं क्या लिखूं, n माइनस वन के टर्म्स में लिखूंगी, ये जो टर्म है वन है, ये है n माइनस वन सी जीरो। ठीक है, इसको ओपन करोगे तो यही आएगा, ये n माइनस वन है ना, n माइनस वन सी वन। ठीक है, इसको वही कोफिशिएंट्स के टर्म में लिख दिया, n माइनस वन सी वन प्लस में n माइनस वन सी टू एंड सो ऑन। अब ये किसका फॉर्मूला है, यहाँ पे माइनस आएगा, ये फॉर्मूला हो जाता कंबाइन वन माइनस वन देश पावर n माइनस वन का फॉर्मूला है ये। ठीक है, और यहाँ वन माइनस वन मीन्स जीरो, तो आंसर इज जीरो। कर लोगे? यस मैम। अगला बताओ, इसका सेकंड थर्ड पार्ट निकल गया, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये सारे पार्ट कहते हो, करवा देते हैं तुम्हें। यस मैम, थर्ड और रथ है और तो निकल गए। चलो एक बार सेकंड भी करवा दो, फिर तुम्हारा थर्ड भी करवा दूंगी, क्योंकि थर्ड भी इसी के ऐसे ही है, सेम वैसे तो। चलो सेकंड कराते हैं पहले, फिर थर्ड करवा देंगे। सी नोट बाई वन, सी वन बाई टू प्लस सी टू बाई थ्री एंड सो ऑन, सी एन बाई एन प्लस वन। ठीक है, सी नोट अब क्या है, सी नोट मतलब वन हो जाएगा, वन प्लस में वैल्यूज पुट करने, सी वन का मतलब क्या है, एन, एन बाई टू। अच्छा सी टू का मतलब क्या है, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू थ्री, थ्री ये पहले से है, प्लस में अप टू सी एन का मतलब क्या होगा, एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अप टू वन डिवाइडेड बाई एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या है, देखो वन प्लस एन बाई टू है, प्लस में एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू थ्री मीन्स थ्री फैक्टोरियल, प्लस में यहाँ भी एन इंटू एन माइनस वन अप टू वन डिवाइडेड बाई दिस इज आवर आर एन फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन, तो ये आ गया एन प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँ, एन प्लस वन से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, एन प्लस वन से डिवाइड कर लेती हूँ, तो यहाँ पर ये आ जाएगा एन प्लस वन प्लस में एन प्लस वन इंटू एन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल प्लस में एन प्लस वन एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई थ्री फैक्टोरियल अप टू यहाँ पे एन प्लस वन इंटू एन, एन प्लस वन एन, एन माइनस वन अप टू वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन। अब देखो इसको मैं क्या लिखूंगी, एन प्लस वन है तो ये आ जाएगा एन प्लस वन सी वन। ठीक है, क्योंकि वन होता तो एन प्लस वन सी जीरो, एन प्लस वन की टर्म्स में एक्सपेंशन अब हमारा ये, प्लस में एन प्लस वन इंटू एन, तो ये है एन प्लस वन सी टू, एन प्लस वन सी थ्री एंड सो ऑन, लास्ट है एन प्लस वन सी एन प्लस वन। ठीक है, ओपन करके देखो सारा, ये ऊपर एन प्लस वन फैक्टोरियल एन प्लस वन फैक्टोरियल ये वन है, सारा ओपन करोगे, एन प्लस वन सी वन को ओपन करके देखो, ये तुम्हारा एन प्लस वन ही आएगा, एन प्लस वन सी टू को ओपन करोगे तो एन प्लस वन इंटू एन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल और सो ऑन, इस तरीके का यही आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, सी नोट वाली टर्म हमारी मिसिंग है तो उसको ऐड कर लेते हैं, एन प्लस वन सी नोट ऐड कर लिया, फिर एन प्लस वन सी वन प्लस एन प्लस वन सी टू अप टू एन प्लस वन सी एन प्लस वन, माइनस में जो ऐड किया तो उसको माइनस भी करना पड़ेगा, एन प्लस वन सी नोट। ठीक है, अब ये टोटल हमारे किसका फॉर्मूला हो गया, सी नोट, देखो इसको देश टू पावर वन प्लस एन। ठीक है, तो वन प्लस वन देश टू पावर एन प्लस वन का फॉर्मूला है ये, वन प्लस एक्स, एक्स की जगह पे क्या है, अब यहाँ पे एक्स की जगह पे वन है, एक्स के कोफिशिएंट है ना, एक्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, एक्स की जगह पे वन है, तो वन प्लस वन रेज़ टू पावर एन प्लस वन माइनस
ये वैल्यू एन प्लस वन सी जीरो किसके बराबर है, 1 के बराबर, डिवाइड बाई एन प्लस वन। तो 1/n+1 ये हो जाएगा 2⁻n+1 -1। तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। ठीक है, समझ आया? यस मैम। अगला देखो, थर्ड पार्ट है C0/1 प्लस C2/3 प्लस में C4/5 एंड सो ऑन। वही वैल्यूज देखते हैं पहले। तो C0 का मतलब क्या था, 1, 1/1। अच्छा, C2 का मतलब क्या होगा, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। C2 का मतलब क्या होता है, n इंटू n-1। C1 का मतलब क्या होता है, n। ठीक है, ये डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। C2 का मतलब n इंटू n-1 बाई 2 फैक्टोरियल। C4 का मतलब क्या होगा, n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 बाई 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इंटू 5 एंड सो ऑन। C4 है ना, बीच में एक C3 गायब हो गया। C3 की वैल्यू क्या होती है, n इंटू n-1 इंटू n-2 बाई 3 फैक्टोरियल होता है। तो ये इसके बराबर है। ठीक है, ओके। अब इसमें हम क्या करेंगे, सेम इसको करेंगे। देखो यहाँ पे नीचे क्या 3 फैक्टोरियल बन रहा है, यहाँ पे ये 5 फैक्टोरियल है। हम ऐसे ही करेंगे, n+1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, n+1 से डिवाइड कर देंगे। तो ऊपर आ गया n+1, ठीक है, प्लस में यहाँ पे आ गया n+1, n इंटू n-1/3 प्लस n+1 n इंटू n-1 इंटू n-2 इंटू n-3 डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई n+1, ये क्या है हमारा n+1 C1। ठीक है, ये किसके बराबर है, n+1 C3 के बराबर। ये किसके बराबर है, n+1 C5 के बराबर एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये मतलब एक्सपेंशन में C1 प्लस C3 प्लस C5, ये हमने वो क्या था, फॉर्मूला नहीं किया था हमने, C1 प्लस C3 प्लस C5 जो ऑड नंबर है जिस इक्वल टू इवन नंबर के बराबर होता है, और दोनों का सम किसके बराबर होता है, 2n+1 के बराबर होता है, और -1 एक और आ जाता है। करा था ना हमने फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला था, भूल गए? देखो, C0 प्लस C0 प्लस C2 प्लस C4 प्लस C6 इवन ओड का सम इज इक्वल टू C1 प्लस C3 प्लस C5 प्लस सो ऑन। और ये सब का सम किसके बराबर था, 2n-1 के बराबर था। और ये एक्सपेंशन क्या था, 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। ठीक है, और इसमें x की वैल्यू को क्या पुट कर रखा है, 1 पुट कर रखा है। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू तो 1 है, यहाँ पे एक्सपेंशन में क्या है, ये 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n+1 है यहाँ पर। ठीक है, तो वही C1 प्लस C3 प्लस C5 इन सब का सम क्या होगा, n की जगह क्या है, n+1। तो 2n+1 -1। ठीक है, इससे अगर जाएगा तो ये सम क्या आएगा, 2n, इसके बराबर आ जाएगा। आंसर क्या है इसका, 2n डिवाइडेड बाई n+1 के बराबर है क्या? ठीक है, दिस इज इक्वल टू 2n डिवाइडेड बाई n+1 आंसर। बताओ, समझ आया? यस यस मैम। ठीक मैम। है बेटा, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे ना तुम्हें वैसे ही आइडिया हो जाएगा। जैसे C2 है, n इंटू n-1/3 फैक्टर, दो फैक्टर मल्टीप्लाई में होते हैं C2 में। C4 में n से शुरू करके इसमें 4 फैक्टर आएंगे, n इंटू n-1, n-2, n-3, और नीचे 5 फैक्टोरियल हो गया। जैसे तो हम क्या करें, n+1 से मल्टीप्लाई कर लो, n+1 से डिवाइड कर लो, तो 1 यहाँ पे n+1 हो जाएगा। दिस इज n+1 इंटू n, यहाँ पे n+1 n इंटू n-1/3 फैक्टोरियल। अब देखो शुरू कहाँ से हो रहा है, n+1 से, और है इसमें कितने 3 टर्म्स, तो C3 का फॉर्मूला है ये n+1 C3। ये n+1 एक ही टर्म है, n+1 C1, यहाँ पे 5 टर्म है, डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल, तो n+1 C5 का फॉर्मूला है ये। अब C1 C3 C5 ये सारे किसके फॉर्मूला है, ये हमारा और इवन ये होगा ना, ओड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इसका सम है 2n-1, और इसमें n की जगह पे क्या है, n+1 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे n+1 से हम इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ये सम किसके बराबर है, 2n के बराबर हो जाएगा। फोर्थ और फिफ्थ भी कराने की जरूरत है क्या, या कर लोगे? कर कर लिए मैम, ये तो इसके बाकी के पार्ट तो। अच्छा, चलो अगले है प्रूव दैट। ये तो फोर्थ का तो पहला, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट करवाना है, फोर्थ फिफ्थ है। यस मैम, फोर्थ और फिफ्थ दोनों सम। अरे फोर्थ और फिफ्थ तो ये हमारा हो चुका है, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn। इसको हमें 1+2+2 स्क्वायर प्लस में 2 की n-1 के बराबर प्रूव करना है। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस में Cn,
ठीक है, इस सब का जोड़ है। हम क्या करेंगे, इसमें सी नोट ऐड कर लो, सी नोट माइनस कर लो। अब ये टोटल सम हमारा किसके बराबर है, टू रेस्ट पावर एन के बराबर है। ये हमने एक्सपेंशन किया था, सी नोट प्लस सी वन प्लस सी टू प्लस सी एन, ये सारा सम किसके बराबर होगा, टू रेस्ट पावर एन के बराबर है। माइनस सी नोट का मतलब 1, तो लेफ्ट हैंड साइड का सम किसके बराबर हो गया, टू रेस्ट पावर एन माइनस 1 के बराबर। राइट हैंड साइड और देख लेते हैं, 1 प्लस टू स्क्वायर प्लस में 2 k n-1। तो यहाँ पे ये क्या है कि जिप्पी सीरीज है, विद कॉमन रेशो क्या है 2, ठीक है ना, आर क्या है 2। तो इस सिस्टम का फॉर्मूला ए इंटू आर की एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। तो ए कितना है हमारा 1, टू रेस्ट पावर एन माइनस वन अपॉन 2 - 1, तो अगर टू रेस्ट पावर एन माइनस वन अपॉन 1, तो आंसर आ गया टू रेस्ट पावर एन माइनस 1। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों को इक्वल प्रूव करना था, तो ये हो गया, ठीक है। ओके, अगला देखते हैं, सेकेंड पार्ट इसका, c1 प्लस 2x इंटू C2 प्लस में 3x स्क्वायर इंटू C3 एंड प्लस में n इंटू एक्स की n माइनस वन इंटू Cn। तो ये किसके बराबर है हमारा, दिस इज इक्वल टू n इंटू वन प्लस एक्स रेज टू पावर n माइनस वन के बराबर, इसके बराबर हमें प्रूव करना है, ठीक है। देखो लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, C1 का मतलब क्या होगा n प्लस 2x इंटू C2 का मतलब क्या होगा, n इंटू n माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल, ठीक है ना। प्लस में C3 का मतलब क्या होगा, 3x स्क्वायर है इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल अप टू n x की n, Cn का मतलब n इंटू n माइनस वन n माइनस टू 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ठीक है ना। ओके, अब देखो n कॉमन ले लेते हैं सब में से, n कॉमन लिया तो क्या बचेगा 1 प्लस, अब देखो 2 फैक्टोरियल ये 2 ये आपस में कट जाएगा, n कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा n माइनस वन इंटू एक्स बचेगा, ठीक है। प्लस में अब देखो 3 फैक्टोरियल से है, यहाँ 3 फैक्टोरियल ये 3, तो बचा 2 फैक्टोरियल यहाँ पर, है ना। और n हमने कॉमन ले रखा है, तो यहाँ क्या बचेगा n माइनस वन n माइनस टू बाई 2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर। प्लस में अब लास्ट तक हम ऐसे ही जाएंगे, ठीक है। n हमने कॉमन ले रखा है, तो n कॉमन ले लिया, और इससे पहले ये क्या है n इंटू, एक n से ये कट जाएगा, नीचे n माइनस वन फैक्टोरियल करेंगे, ठीक है। n माइनस वन से शुरू करते हैं, n माइनस वन n माइनस टू अप टू 1 डिवाइडेड बाई n माइनस वन फैक्टोरियल इनटू में क्या हो जाएगा x रेज़ टू पावर n। तो अब ये किसका एक्सपेंशन है, ये देखो सीधा 1 प्लस में जैसे होता है ना 1 प्लस एन एक्स प्लस में n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, किसका फॉर्मूला है फिर ये टोटल यहाँ पर n इंटू वन प्लस में एक्स रेज टू पावर n माइनस वन, इसी का तो फॉर्मूला है। देखो इसको एक्सपेंड करके देखो, 1 प्लस एन एक्स n माइनस वन इंटू एक्स प्लस n इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट आ जाएगा। बस ये राइट हैंड साइड बराबर है इक्वल टू राइट हैंड साइड, बस ये हो गया हमारा, ठीक है। समझ आ गया, यस मैम। ना समझ आया दोबारा बता देते हैं एक बार। C1 का मतलब क्या हो गया, n है हमारा, ठीक है। 2x, C2 क्या हो गया n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल हो गया, प्लस 3x स्क्वायर, C3 का मतलब n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। देखो 2 से ये 2 कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 3 था और यहाँ पे 3 फैक्टोरियल था, तो ये कट गया, नीचे क्या बचा 2 फैक्टोरियल, n कॉमन ले लिया सब में से, n कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बच जाएगा, यहाँ क्या बचा n माइनस वन, प्लस यहाँ क्या बचेगा n माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई टू फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन। ये किसका फॉर्मूला है, सीधा 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n माइनस वन का फॉर्मूला है, यही हमारा राइट हैंड साइड है, ठीक है। अगला देखो फिफ्थ सम, C0 C2 प्लस में C1 C3 प्लस में C2 C4 एंड सो ऑन Cn माइनस टू इंटू Cn, ठीक है। ये एक्सपेंशन निकालना है। तो जब ये मल्टीप्लाई में हो इस टाइप की टर्म्स, तो हम क्या करेंगे, एक बार तो 1 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n इसको लिखेंगे, ये किसके बराबर है C0 प्लस C1 एक्स प्लस C2 एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, ठीक है। यदि मैं लास्ट में लिखती हूँ Cn माइनस वन एक्स की n माइनस वन Cn एक्स रेज़ टू पावर n, ठीक है। और यदि मैं x
प्लस 1 रेज टू पावर n करती हूँ, ठीक है, x प्लस 1 रेज टू पावर n, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू सी नोट एक्स रेज टू पावर n, C1 x रेज टू पावर n माइनस 1, C2 x रेज टू पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे आएगा Cn x रेज टू पावर 0 मीन्स कॉन्स्टेंट Cn आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए सी नोट सी टू। देखो सी नोट सी टू हमारा कब आएगा, जब हम कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स रेज टू n माइनस 2 को कंपेयर करेंगे। सी नोट सी टू तभी आएगा ना, पहले तो मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, मल्टीप्लाइंग 1 एंड 2, 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर लो, ये 1 है ये 2 है, तो यहाँ पे इधर तो आ गया 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। अच्छा राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, दिस इज सी नोट प्लस C1 x प्लस C2 x स्क्वायर प्लस सो ऑन, इनटू में क्या आ जाएगा, सी नोट एक्स की n प्लस C1 x की n माइनस 1 प्लस Cn, ठीक है। अब देखो हमें चाहिए सी नोट सी टू, तो सी नोट सी टू कब आएगा, जब हम x की n माइनस 2 को कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, ठीक है, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ x रेज टू n माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 2n, इसको खोलेंगे तो 2n c की n माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 2, ठीक है, यहाँ पे आएगा n माइनस 2 टर्म निकालेंगे हम, दिस इज इक्वल टू, इधर भी करेंगे तो देखो सी नोट के साथ क्या आएगा C2, C1 के साथ क्या आएगा, उससे अगली टर्म आएगी, जैसे यहाँ पे देखो C2 एक्स रेज टू n माइनस 2 है प्लस C3 एक्स रेज टू n माइनस 3 है, तो जब C1 x की मल्टीप्लाई C3 एक्स n माइनस 3 के साथ होगी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई से भी x की n माइनस 2 कोफिशिएंट आएगा, प्लस C1 C3 आ जाएगा एंड सो ऑन। बस ये राइट, ये तो हो ही गया मैच, अब इसको निकालना है, इसका कोफिशिएंट क्या है, ये है इसका कोफिशिएंट, तो इसको निकालेंगे तो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल, और इनका डिफरेंस डिफरेंस करेंगे तो 2n माइनस n प्लस 2 फैक्टोरियल, तो दिस इज 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू n प्लस 2 फैक्टोरियल, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है, समझ आया। यस मैम। अगला और देख लेते हैं, कोफिशिएंट ऑफ, देखो इसमें क्या है, सी नोट सी आर है, यहाँ पे देखो सी आर कोफिशिएंट, तो सी आर कब आएगा, यहाँ पे सी आर के साथ देखो देखते हैं हम इसका कोफिशिएंट क्या बनता है, सी नोट जैसे हमने किया है 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 2n, दिस इज इक्वल टू सी नोट प्लस C1 x प्लस C2 x स्क्वायर एंड सो ऑन, इनटू में देखो यहाँ पे करेंगे सी नोट एक्स की n, C1 x की n माइनस 1, C2 x की n माइनस 2, अप टू सी आर आएगा तो x की n माइनस आर आ जाएगा, ठीक है, प्लस में सी आर माइनस 1 करेंगे, सी आर प्लस 1 होगा तो x की क्या हो जाएगा फिर n माइनस आर प्लस 1 हो जाएगा एंड सो ऑन, इस तरीके से जाएगा, ठीक है। तो देखो एक्स सी नोट सी आर चाहिए तो हमें एक्स की n माइनस आर का कोफिशिएंट कंपेयर करना पड़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आ गया 2n c की n माइनस आर, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में तो x की n माइनस आर का कोफिशिएंट ये आ जाएगा, और राइट हैंड साइड में ये आपकी इक्वेशन बनेगी सी नोट सी आर C1 सी आर प्लस 1, अब आगे जैसे C1 की मल्टीप्लाई क्या होगी इससे अगली वाले के साथ C1 सी आर प्लस 1, C2 सी आर प्लस 2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब ये करेंगे तो 2n c की n माइनस 1, बस इसको ओपन कर दो, तो 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू 2n माइनस n प्लस आर फैक्टोरियल, तो ये आ गया 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n प्लस आर फैक्टोरियल, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है, बाकी जो डाउट्स वगैरह होंगे वो कल देखेंगे, एक एक्सरसाइज रहेगी हमारी वो कल करते हैं। ओके क्लास, थैंक यू।